आलस्य 15 विश्व उद्यम अनेक प्रकार का उद्यम जो है ना 13 विश्व शांति 15 विश्व क्रोध 13 विश्व ठीक है। एक बात दम हुए 5 विश्व लोभ हुए कि 3 विश्व मैथुन 15 विश्व रस निष्पत्ति ताला पर युद्ध रोल पर फलों पर रस रोलो 9 विश्व फल निष्पत्ति डाला पर फल लगे यहाँ पर उम्र से पलेश पुंजो उत्साह 11 ये पपैचे कर उत्साह 11 ठीक है ना। उग्र हुए कि 15 विश्व ठीक है उग्रता ठीक है। पाप हुए कि 17 विश्व ठीक पाप 17 विश्व ये सुने नहीं क्यों ना सुन दो पाप हुए कि 17 विश्व पुण्य हुए कि 7 विश्व सत्य हुए कि 7 विश्व व्याधि हुए कि 5 विश्व व्याधि नाश हुए कि 5 विश्व आचार 11 विश्व अनाचार 9 विश्व मरण हुए कि 1 विश्व और जन्म हुए कि 7 विश्व 7 आदमी पैदा बोला तब ये ठीक है। अच्छा एक बात है देश में उपद्रव हुए 13 विश्व देश स्वस्थ 3 विश्व चोरू डोर रोल 13 विश्व चोर नाश 11 विश्व अग्नि भय 15 विश्व अग्निनाश 9 विश्व मूसा बोला 1 विश्व मूसा 1 विश्व ठीक है। और तो एक बात सल्ले की जो सलोगुण पूर्णपुन सल्ले की बोले 7 विश्व सर्प 1 विश्व व्याघ्र 9 विश्व बाघ ऋख 13 विश्व स्त्री 9 विश्व पुरुष 11 विश्व ठीक जन्म ठीक है। अच्छा तो एक बात यूं बोल 7 विश्व बानर बोल 1 विश्व उद्भिज जरायुज अंडा दे जुआ आदि जो कुछ भी होम ठीक है यो 3 विश्व अंडा 3 विश्व और स्वेद जुआ आदि जो कुछ भी होम बोला 3 विश्व युद्ध ये प्रकार से युद्ध बोलते। अब या कौन उन क्या कंदा वे का दिया खेत चर का दिया गया नहीं रे हां ये बंदी के बांदर का ज्यादा अच्छा हां बांदर में बोल कई विश्व से लियो पंडित ये अंकित राज के बोले तो उनके जानता बिना जन्म पत्र दिए क्या को अंकित औषध में से ना इसमें अंकित औषध में सोई आता पर जन्म होता है जन्म को ना सोए छे अब सुनो मां मेष राशि के क्या हूं छो के मेष नहीं के क्या हूं छो तुम्हारे हो छो के मैं जे की जुगल मत ही पढ़ दो ना तब खाते तो पढ़ी क्या कर मैं तो और फिर कहे छे हां सोनी वृष राशि इस राशि के जातकों के लिए योग वर्ष आरंभ से ही कुछ चुनौती पूर्वक रहेगा। इस वर्ष में कोई न कोई चिंता मस्तिष्क में छाई रहेगी व्यर्थ की चिंताओं से मन व्यथित रहेगा छोटे छोटे विकार शरीर को कष्ट देंगे पारिवारिक जीवन में भी अच्छा सुख सहयोग प्राप्त होने के योग कम है आय से अधिक खर्चे परेशान करेंगे व्यर्थ के खर्चों में होती वृद्धि चिंतित करेगी आय के साधनों में भी उतार चढ़ाव बड़े होंगे कार्य क्षेत्र में संघर्ष परिश्रम के सापेक्ष लाभ मिलता दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन में तनाव जीवन साथी से परस्पर टकराव की स्थिति होने से दैनिक जीवन में अशांत रहेंगे कान पक्ष से चिंतित रहेंगे अविवाहितों के लिए विवाह में बाधा के योग हैं। ये तो अंजलि जी का है नानी के टाइम में चाहिए विवाह बाधा के योग है ठीक है भारी निवेश से लाभ प्राप्त होगा विद्यार्थियों के लिए सुनो विद्यार्थियों अभियान चले कि एक अंजलि एक अंजलि थोड़ी सा तो जीरा से तो कोई कच्चा से कई बोले अंजलि थोड़ी है मालूम जानता है ना तो ज्ञान छोड़े ये अंजलि होती है। हां इस वर्ष में परिश्रम के सापेक्ष परिणाम प्राप्त होने में कठिनाई रहेगी पढ़ाई में फेरबदल या बीच में छूटने के योग भी है वर्ष आरंभ से 20 अप्रैल तक स्वास्थ्य समस्याओं घेरी रहेंगे सिर आंख संबंधी विकार कष्ट दे सकते हैं खर्चे भी बढ़ेंगे लक्ष्मी जी के मंदिर में दीपदान करें ठीक है बेटा 20 अप्रैल से 19 मई के मध्य सुखद यात्राएं सुख साधनों पर खर्चे होंगे मन उत्साहित रहेगा कुछ नवीन कार्यों में समय व्यतीत होगा 19 मई से 12 जून के मध्य प्रसन्नता का वातावरण दैनिक जीवन में प्रसन्नता काम करने में मन लगेगा पारिवारिक जीवन में भी सुखद अनुभव प्राप्त होंगे 12 जून से 6 जुलाई के मध्य कहीं से धन की प्राप्ति मित्रों का सहयोग लाभ देगा घर में कुछ नवीन कार्य
कुछ सुखद समाचार प्राप्त होंगे। 6 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य परिश्रम का लाभ, बंधुजनों से सहयोग, अच्छे अवसरों की प्राप्ति, कार्य सिद्धि होगी। 31 जुलाई से 24 अगस्त के मध्य सुख साधनों का लाभ, कार्य क्षेत्र में प्रगति, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। 24 अगस्त से 18 सितंबर के मध्य स्वास्थ्य बाधा, पेट में विकार, आंख सिर में पीड़ा का योग है। जीवन साथी को कष्ट के योग बनते हैं। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर के मध्य शत्रु बाधा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, आमोद प्रमोद के खर्चे होंगे। कार्यों में लाभ, परिश्रम सफल होता दिखाई देगा। ठीक जी, ये हो गई वृष राशि। नहीं, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? है इस राशि के जातकों को इस वर्ष में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में बाधा के साथ कार्यों में आ रही बाधाएं मन को विचलित करेंगे। पारिवारिक जीवन में असंतोष, आय में कमी, खर्चों में वृद्धि रहेगी। मन नकारात्मक विचारों से घिरा रहेगा। छोटे छोटे विकार स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। पूर्व में किया हुआ परिश्रम भी यथोचित लाभ नहीं देगा। किए हुए कार्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे। वैवाहिक जीवन में भी जीवन साथी से असंतोष, अरुचि के योग हैं। परस्पर प्रेम, आकर्षण में कमी रहेगी। कार्य क्षेत्र में मंद गति से कार्य होंगे। व्यापारिक गतिविधियां लाभ नहीं देंगे। व्यापारियों के लिए यह वर्ष कुछ चुनौती भरा है। दीर्घावधि के निवेश लाभ देंगे। स्त्रियों के लिए यह वर्ष चिंता देने वाला है। वैवाहिक जीवन में बाधा, स्वास्थ्य में परेशानियां रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कठिन परिश्रम के योग बनाता है। थोड़ी सी लापरवाही वर्ष भर के परिश्रम को बिगाड़ सकती है। वर्ष के आरंभ से 20 अप्रैल तक स्वास्थ्य में बाधा, उतार चढ़ाव, कार्य प्रणाली शिथिल रहेगी। 20 अप्रैल से 1 जून के मध्य कार्य क्षेत्र में लाभ, नवीन योजना, परिवार वृद्धि के योग हैं। उलझनों से बचें, सही निर्णय लें, कुल देवी का पूजन करें। 1 जून से 12 जुलाई के मध्य कार्य क्षेत्र में लाभ, इच्छित कार्यों में सफलता, सरकारी सहयोग भी प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा। 12 जुलाई से 26 अगस्त के मध्य यश की प्राप्ति, धन लाभ, संतान सुख, मित्रों से लाभ मिलेगा। परिवार में मान सम्मान, घर की स्थिति मजबूत होगी। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के मध्य चिंताएं, सुख में बाधा, माता पिता को कष्ट, खर्चों में वृद्धि के योग हैं। संतान को स्वास्थ्य की समस्याएं रहने के योग हैं। 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर के मध्य स्वभाव में आक्रामकता, क्रोध, अधिक चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। सही ढंग से कार्य न होने से झुंझलाहट, असंतोष रहेगा। स्वास्थ्य में बाधा, एलर्जी, रक्त विकार आदि के योग हो सकते हैं। खान पान में सावधानी रखें। हनुमान जी की उपासना करें। सुंदरकांड का पाठ करें। 7 दिसंबर से 21 जनवरी के मध्य अपयश, विवाद, चोट आदि के योग हैं। पेट के रोग परेशान करेंगे। तीखे पदार्थ न खाएं। अग्नि हथियार आदि से सावधान रहें। कुल देवी का पूजन करें। 21 जनवरी से 24 फरवरी के मध्य यात्रा, भ्रमण, दौड़ भाग, स्वभाव में हठीलापन, दैनिक कार्यों में व्यस्तता, समय की कमी रहेगी। 24 फरवरी से वर्ष के अंत तक व्यर्थ की चिंताएं, वाणी में तीखापन, छोटी छोटी बातों में उलझन, खर्चों में अधिकता रहेगी। तीये से क्या करबल कर छोड़ना, कुल देवी की पूजा करना पड़े। ठीक है। यो वर्ष मिश्रित फल देने वाला है। एक और नवीन सृजन की उत्कंठा, दूसरी ओर आ रही बाधाएं चिंतित करती रहेंगे। इस वर्ष में उत्साहित मन स्थिति कार्य की गति को बनाए रखेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अचानक उत्पन्न शारीरिक विकार आपके स्वास्थ्य बजट को बिगाड़ सकते हैं। पारिवारिक मामलों में सावधानी से कार्य करना होगा। आपके किए कार्य को परिवार में सरलता से स्वीकृति नहीं मिलेगी। कुटुंबी जनों से बार बार विवाद होते रहेंगे। परिवार में अचानक कोई घटना के योग हैं। वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल की स्थिति रहेगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित बाधाएं हो सकती है।
काम नवीन कार्य में निवेश लाभ देगा। स्त्रियों के लिए यह वर्ष उपलब्धि वाला है। कामकाजी महिलाओं को उन्नति का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष लाभ देने वाला होगा। विद्यार्थी होते हैं ठीक से वाह। वर्ष के आरंभ से 13 अप्रैल के मध्य उलझन, किसी सही निर्णय पर न पहुंच पाना, तनाव रहने के योग हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। पिता को कष्ट के योग हैं। 13 अप्रैल से 14 मई के मध्य उत्साह, सरकारी लाभ, नवीन कार्य होंगे। परिवार वृद्धि, संतान सुख प्राप्त होगा। अच्छे अवसरों का लाभ मिलेगा। विदेश गमन के योग भी हैं। 14 मई से 14 जून के मध्य सरकारी लाभ, पिता से टकराव, अपयश, मान सम्मान में कमी, स्वभाव में स्वेच्छाचारी व्यवहार दिखाई देगा। 14 जून से 16 जुलाई के मध्य धन लाभ, संतान के कार्य में निवेश, रुके कार्यों में सफलता, यश की प्राप्ति के योग है। 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य भारी संपर्कों से लाभ, धन प्राप्ति, विदेश गमन, यात्रा भ्रमण अधिक रहेगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य कार्य सिद्धि, धन लाभ, प्रभाव शक्ति से प्राप्ति, दैनिक जीवन में व्यस्तता रहेगी। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य बंधु विरोध, अपयश, नेतृत्व में कमी, हाथ में लिए कार्य सिद्धि पूरी न होना, मान सम्मान में कमी, दुर्विचार, माता पिता से विरोध संभव है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य विरोध, अपयश, माता को कष्ट, दौड़ भाग अधिक रहेगी। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक संतान का लाभ, यश प्राप्ति, नवीन योजना पर कार्य, सही सलाह से कार्य सिद्धि होगी। 14 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य स्वास्थ्य में बाधा, कार्यों में देरी, वाहन भय, खर्चों में वृद्धि रहेगी। 12 फरवरी से 14 मार्च के मध्य कामकाज में व्यस्तता, दौड़ भाग, जीवन साथी को शारीरिक कष्ट, सरकारी कार्यों में बाधा होगी। 14 मार्च से वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य में शिथिलता, दीर्घ यात्रा, प्रवास, कामकाज में दौड़ भाग रहेगी। इष्ट देवता जो सिंह राशि बोलते हैं तो उनके करना अपन इष्ट देवता की पूजा करना, नित्य प्रति भगवान सूरत है अर्घ्य देवड़ बलवा कन्या कहेगी धूप ए जमा दरा से तो फूको छे कन्या जमा लोड़ी। इस वर्ष में शांत चित्त से समय व्यतीत करना होगा। किसी भी प्रकार की उत्तेजना दीर्घता लक्ष्यों को बाधित करेगी। स्वास्थ्य भी पूर्ण साथ नहीं देगा। कुछ न कुछ विकार शारीरिक सुख में कमजोर करते रहेंगे। अचानक से रोग व्याधि से लंबे उपचार में जाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ उथल पुथल बनी रहेगी। कुटुंबी जनों से विवाद होता रहेगा। आर्थिक मामलों में उलझन, धन का दुरुपयोग, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे। धन का निवेश सावधानी से करें, धोखा भी संभव है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बैठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी से टकराव की स्थिति बनी रहेगी। इस वर्ष में भाग्य भी बलवान नहीं है। हाथ आए हुए अवसर भी बिना कुछ लाभ के हाथ से निकल जाएंगे। व्यवसाय में संघर्ष, राजपक्ष से कोई लाभ मिलना कठिन है। कार्यों में व्यस्तता, परिश्रम के बावजूद भी उचित लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आएगी। व्यापारियों के लिए यह वर्ष चुनौती भरा है। व्यापार में धन का निवेश सोच समझकर करें। स्त्रियों के लिए यह वर्ष मध्यम फलदायक है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष परिश्रम साध्य है। लापरवाही न बरतें। वर्ष के आरंभ से 24 अप्रैल तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शारीरिक व्याधियां परेशान करेंगे। खान पान में सावधानी रखें। 31 मई से 24 जून तक धन लाभ, अच्छे अवसरों की प्राप्ति, यश मान सम्मान मिलेगा। 24 जून से 5 अगस्त के मध्य धन लाभ, मनवांछित कार्यों में सफलता, सुख साधनों का लाभ, प्रसन्नता, संतान के कार्यों में धन का निवेश, लाभकारी सलाह प्राप्त होगी। 5 अगस्त से 29 अगस्त के मध्य कामकाज में दौड़ भाग, स्वास्थ्य में बाधा, नवीन निवेश में देरी, मंद गति से कार्य होंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के मध्य धन लाभ, कार्यों में सफलता, सुखद समाचार, मित्रों के सहयोग से कार्य सिद्धि के योग है। 10 अक्टूबर से
29 अक्टूबर के मध्य पारिवारिक मामलों में लाभ, विवादों में शांति, धन लाभ, नवीन साधनों की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर से 26 नवंबर के मध्य परिवार प्रति कार्यों में उत्साह, परिश्रम सार्थक होगा। 16 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य माता से सहयोग, सुख साधनों पर खर्च, भूमि भवन का लाभ प्राप्त होगा। 16 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य संतान को लाभ, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, यश प्राप्त होगी। 11 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, आलस्य, प्रमाद, काम काज में अरुचि, लापरवाही ही संभव है। 27 फरवरी से 18 मार्च के मध्य स्वास्थ्य समस्याएं, यात्रा में कष्ट, असंतोष, चिड़चिड़ापन रहेगा। 18 मार्च से वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य में बाधा, कामकाज में अरुचि, असफलता, नवीन योजनाओं को यह वर्ष सुख देने वाला होगा। इस वर्ष में प्रसन्नता, स्वास्थ्य, सुख, मानसिक स्थिरता अच्छी रहेगी। कुछ नवीन कार्य करने के विचार प्रबल रहेंगे। कार्यप्रणाली भी प्रभावशाली रहेगी। पारिवारिक जीवन अच्छा सुखद रहेगा। परिवार के प्रति लापरवाही और सहयोग की भावना न रहने से नाराजगी रहेगी। मित्रों व बंधुजनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष में अच्छी आय होने से नवीन भूमि की प्राप्ति के योग हैं। भाग्य बलवान रहेगा। लाभदायी अवसर प्राप्त होंगे। राज पक्ष से अच्छे लाभ मिलने के योग हैं। कार्य क्षेत्र में सुखद वातावरण प्राप्त होगा। इस वर्ष में पदोन्नति होने से उत्तरदायित्व प्राप्त होंगे। साथ ही काम का बोझ आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सुखद परिणाम प्राप्त देने वाला होगा। वर्ष के आरंभ से 20 अप्रैल तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, छोटे विकार परेशान करेंगे। 20 अप्रैल से 19 मई के मध्य दैनिक जीवन में व्यस्तता, वैवाहिक जीवन में सुख, कार्यों में सफलता, सुख साधनों का लाभ प्राप्त होगा। 19 मई से 12 जून के मध्य यात्रा, भ्रमण, काम के लिए दूर प्रवास, अचानक लाभ की प्राप्ति होगी। 12 जून से 6 जुलाई के मध्य अच्छे अवसरों की प्राप्ति, घर में मांगलिक कार्य, मित्रों का लाभ प्राप्त होगा। 31 जुलाई से 24 अगस्त के मध्य अचानक धन लाभ, संतान को लाभ, नवीन शिक्षा की प्राप्ति, मान सम्मान मिलेगा। 24 अगस्त से 18 सितंबर के मध्य स्वास्थ्य में बाधाएं, चिंताएं, आंख सिर में पीड़ा, समय पर कार्य न बनना, व्यर्थ के खर्च होंगे। 18 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य वाहनों की प्राप्ति, व्यर्थ के झंझटों से मुक्ति, धन प्राप्ति के नवीन साधन बनेंगे। 17 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक दैनिक जीवन में बाधाएं। 7 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य अपयश, खर्चों में अधिकता, दैनिक जीवन में तनाव परेशान करेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। तुला राशि वाह वर्ष चुनौती भरा होगा। आरंभ में उत्साह होने पर भी कार्य की गति शिथिल पड़ती जाएगी। इस वर्ष में उत्तेजना इस वर्ष में उत्तेजना रहेगी। स्वभाव उग्र रहेगा। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आर्थिक मामलों में अच्छी स्थिति रहेगी। धन के स्रोत निर्मित होते रहेंगे, किंतु खर्चों की स्थिति विपरीत होने से कर्जेदारी तक की स्थिति आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में स्थिति सुखद रहेगी, किंतु जीवन साथी को कष्ट के योग बनते हैं। अनावश्यक विषयों पर विवाद से बचें। परिवार में सभी की सहमति से कार्य करें। धन का उपयोग सोच समझ कर करें। परिवार की इच्छाओं पर हावी होने की कोशिश न करें। इस वर्ष में भाग्य का सहयोग नहीं रहेगा। कहीं अन्य वो कह रहे तुम खाली तो मतलब विवाद को मतलब तुम खाली तो नौकर पर रहे हो, गोरा तो नहीं तो छोटी सी बात पर विवाद न। परिवार की इच्छाओं पर हावी होने की कोशिश न करें। इस वर्ष में भाग्य का सहयोग नहीं रहेगा। कार्यों में बाधाएं, परिश्रम की हानि, सजगता की कमी, लापरवाही के कारण हानि उठानी पड़ सकती है। व्यापारियों के लिए यह वर्ष सुखदायी है। दीर्घकालीन निवेश स्त्रियों के लिए इस वर्ष में कुछ चुनौतियां रहेंगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में परेशानियां आ सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। लापरवाही सुनने में दे रहे, एक यहाँ से मार रहा है, एक यहाँ से मार रहा। वर्ष के आरंभ में 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, रक्त विकार, एलर्जी, हाथ पैरों में पीड़ा का कष्ट
योगा अति जोश से कार्य न करें। 23 अप्रैल से 1 जून के मध्य बंधुजनों से व्यवहार सावधानी बरतें। निर्णय लेने में जल्दीबाजी न करें। ठीक है। जून से 30 जून के मध्य माता को कष्ट, वाहन आदि से भय, यात्रा भ्रमण से यहाँ से बिना नहीं बरते हैं। यहाँ से बिना नहीं पकड़ी 1 जून से 30 जून के 30 जून से 16 अगस्त के मध्य दैनिक कार्यों में व्यस्तता, जीवन साथी को कष्ट, व्रत के भ्रमण होंगे। 16 अगस्त से 23 सितंबर तक कामकाज के लिए दौड़ भाग, नवीन अवसरों की प्राप्ति में कमी, दीर्घ यात्रा के योग है। 9 अक्टूबर से 16 नवंबर यात्रा के योग है। हाँ, खर्चों में वृद्धि, लंबी यात्रा। आपको कब टूर जाना नेपाल नेपाल जाना है लंबी, हाँ। ना छो लंबा टूर आयो। है। पण जीवन इंजिनियर साथी केलं को नेऊन कष्ट सोडतो है। कभी ना नाच भग पर दुर्पिता को कष्ट, फटा भी वाहन चढ़ा भय, जाना। अग्नि भय, स्वभाव में गुस्सा छाया रहेगा। सूर्य की उपासना करें, कुल देवता का पूजन करें। 16 नवंबर से 7 दिसंबर के मध्य दैनिक जीवन में व्यस्तता, सरकारी लाभ न मिलना, सरकारी कार्यों में सफलता न मिलना, वाहन आदि से चोट भय का योग है। 7 दिसंबर से 21 जनवरी के मध्य समय पर कार्य न होना, संतान को कष्ट, माता के स्वास्थ्य में गिरावट, जीवन साथी को कष्ट के अभी तो योग है। कुल देवी के लोग क्या करते हैं। 21 जनवरी से रक्षा 24 करें। फरवरी के मध्य शत्रु दमन, रुके कार्यों में सफलता, विलंब से ही सही कार्य सिद्ध होंगे। 24 फरवरी से वर्ष के अंत तक लाभ प्राप्ति, परिश्रम की सफलता रुकी रहेगी। शनिदेव का पूजन करें। हाँ। ठीक है। शनि महाराज की पूजा करना, कुल देवता की पूजा करना। वाह, अटैक कर शनि देवी के कौन ठीक कर। गया करिए तो कुंभ के इस राशि के जातकों को योग वर्ष कठिनाइयों नवीन करने की उत्कंठा बनी रहेगी। महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का विस्तार होगा। स्वास्थ्य का पक्ष मजबूत रहेगा। स्वयं की लापरवाही के कारण शारीरिक कमजोरी, शरीर में रोग व्याधि की प्राप्ति संभव है। वर्ष के अंतर्गत बड़े इलाज से भी गुजरना पड़ सकता है। खान पान में सावधानी रखें। पारिवारिक जीवन में कठिनाई रहेगी। धन संबंधी चिंताएं परेशान करती रहेंगी। कुटुंबी जनों का तालमेल बिगड़ा हुआ रहने से अशांति छाई रहेगी। मित्र व बंधुजनों का सहयोग मिलता रहेगा। जीवन साथी की स्वास्थ्य चिंताएं आपको व्यतीत करेंगे। सरकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए योग वर्ष शुभ है। तुम भी व्यापारी है ना? ना मैं तो नकली व्यापारी छू। किले नकली किले में तो दुकान में तो तुम रोगन बैठे। कब आरो नकली कभी कभी अच्छा है। ठीक है। परेशानी चिंता नहीं। परिवार में वियोग अथवा वर्ष के आरंभ से 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य बाधा, चोट, दुर्घटना आदि का भय रहेगा। कार्यों में विलंब, दौड़ भाग अधिक होगी। 23 अप्रैल से 1 जून के मध्य कुछ आर्थिक परेशानियां चिंता देंगे। परिवार में वियोग अथवा दुर्घटनाओं से आपकी चिंता देगी। खर्चों में सावधानी बरतें हैं। कर्ज लेकर भी काम चलाना पड़ सकता है। 1 जून से 12 जुलाई के मध्य धन लाभ, पूर्व में क्या परिश्रम लाभ देगा। व्यवसाय में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। 9 अक्टूबर से